अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ईरानी रजीम तो पूरी फारिग कर दी गई। 43 के करीब टॉप लीडर्स जिनमें सियासी और अस्करी क़यादत थी, ये सारी की सारी फारिग हो गई। तो अभी हमले किस तरह से हो रहे हैं, कौन अहकामात दे रहा है, कैसे एग्जीक्यूशन हो रही है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी तक जो हो चुका इससे आगे वर्स्ट होने की इतलात आ रही हैं, क्योंकि ईरान ने अकेले लड़ने का फैसला ज़रूर किया लेकिन अकेले मरने का नहीं, और उसने अपनी इस जंग को जो उसके ऊपर मुसल्लत की गई है उसको पूरे खित्ते में फैला दिया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे यही उनका प्लान था कि एट दी एंड उन्हें यही करना पड़ेगा, मजबूरी में ही सही। लेकिन इस टाइम जो हो रहा है उसने ना सिर्फ सऊदी अरब को, ना सिर्फ यूएई को, बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ को, बल्कि इवन अमेरिका तक को सरप्राइज़ किया है। जी हाँ, और गुज़िश्ता रात से अब तक जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अमेरिकन बेसेस, अमेरिकन सफारत खाने, उनके हुकाम, ये सब कुछ उनके निशाने पे हैं। और पूरी रात सऊदी अरब, कतर, यूएई समेत 7 ममालिक के मुख्तलिफ अहदाफ उनके टारगेट पे रहे हैं। कुछ घंटे पहले सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में अमरीकी सफारत खाना, एक तो सऊदी अरब, ऊपर से दारुल हुकूमत, ऊपर से अमरीकी सफारत खाना, यानी महफूज तरीन मुकाम को भी निशाना बनाया गया है और यूँ रियाज में अमरीकी सफारत खाना तबाह कर दिया गया। इसके बारे में सऊदी हुकाम की जानिब से, सऊदी वजारत दाखिला की जानिब से बताया गया कि 2 ड्रोन अटैक्स हुए उस पर, और कोई बहुत ज़्यादा नुकसान, जानी नुकसान के बारे में नहीं बताया गया, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ जहाँ पर इस वक्त अमेरिकन सफारत खाने हैं वो हाई वैल्यू टारगेट हैं, और इस टाइम ईरान चुन चुन के उन मुकामात को निशाना बना रहा है, चाहे वो किसी भी मुल्क में हो। अभी कुछ देर पहले मैं वॉशिंगटन पोस्ट यानी अमरीकी अखबार, उसकी ताज़ा तरीन खबर पढ़ रहा था जिसमें लिखा गया कि 72 घंटों से भी कम दुरानिये में ये मामला तयशुदा अहदाफ से भी बहुत आगे चला गया, और इस तरह जंग पूरे खित्ते में फैल चुकी है, जिसके बाइस दर्जन से ज़्यादा ममालिक के 300 मिलियन लोग यानी तकरीबन 30 करोड़ लोग बराह रास्त निशाने पे हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ईरानी रजीम तो पूरी फारिग कर दी गई। 43 के करीब टॉप लीडर्स जिनमें सियासी और अस्करी क़यादत थी, ये सारी की सारी फारिग हो गई। तो अभी हमले किस तरह से हो रहे हैं, कौन अहकामात दे रहा है, कैसे एग्जीक्यूशन हो रही है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इसके जवाब की तरफ आने से पहले अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि सऊदी हुकाम की जानिब से ट्विटर के ऊपर एक पोस्ट की गई, सरकारी ट्विटर अकाउंट है, वहाँ से पोस्ट की गई, और उसमें ये एक तरह से दुआ की गई कि अल्लाह ताला इस शहर को महफूज रखे। मक्का की तस्वीर लगाई गई है। तो आप सब लोगों से भी दरख्वास्त है कि आमीन ज़रूर कहिए, ना सिर्फ मक्का की बल्कि मदीना की, इन दोनों मुक़द्दस मकामात की, इन दोनों मुक़द्दस शहरों की जिनकी हमारे दिल में बड़ी इज़्ज़त, बड़ी रिस्पेक्ट, बड़ी तकरीम है। अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमाए, आमीन सुम आमीन। अच्छा, अब आगे आ जाइए कि ईरानी रजीम जो है वो किस तरह से ये सारा कुछ कर रही है, क्योंकि एट द मोमेंट जो सेंट्रल कमांड है यानी अमरीकी सेंट्रल कमांड चुन चुन के इस टाइम उन अहदाफ तक पहुंच रहा है, और बहुत हैवी किस्म की बॉम्बिंग इस टाइम ईरान में की जा रही है। जहां जहां से मिज़ाइल लॉन्च हो सकते हैं, जहां से भी मिज़ाइल की लॉन्चिंग होती है वो उनके रडार पे आ रहा है। एक बार लॉन्च होने के बाद दूसरी बार वहां से लॉन्च नहीं हो रहा, और वो चुन चुन के मुख्तलिफ अहदाफ पे निशाना बना रहे हैं कि वो साइट मुकम्मल तबाह कर दें, और उसके वो बाकायदा विजुअल्स भी जारी कर रहे हैं। दैट मीन्स कि इतने 3 दिनों से 72 घंटों से अगर मिज़ाइल लॉन्च हो रहे हैं तो वो मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर रखे गए हैं। दूसरी जानिब ईरान की हर मुमकिन कोशिश होगी कि ये हथियार या ये मिज़ाइल नाकारा होने से पहले पहले इस्तेमाल कर दिए जाएं, क्योंकि साइट सारी रेडी हैं, लॉन्चिंग के लिए हर चीज़ तैयार है। तो इससे पहले कि ये हिट हो, टारगेट हो, नाकारा हो जाए, उनके इस्तेमाल में ना रहें, तो वो जो अपने अहदाफ उन्होंने तय किए हैं वो उनको हासिल करे। बट स्टिल क्वेश्चन रिमेन्स के अभी रजीम है नहीं, तो ये सारा एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, कौन इनको अहकामात दे रहा है? इसके 2 जवाब हैं। पहला ये कि जो पासदाराने इनकलाब हैं यानी ईरानी फोर्सेस इस टाइम वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रही है, यानी उनको किसी हुक्म की तामील करने की अभी ज़रूरत नहीं है, या उनको ये इंतज़ार नहीं करना पड़ रहा कि हमें कोई ऑर्डर दे तो हम इम्प्लीमेंट करें। और ये पहले से तयशुदा एक चीज़ थी कि उन्हें इंडिपेंडेंटली ही ऑपरेट करना है, और सूरत हाल के मुताबिक जो वो बेहतर समझते हैं वो फ़ैसला करें बग़ैर किसी ऑर्डर का इंतज़ार किए। दूसरा जवाब ये है कि आयतुल्लाह ख़ामेनी और जो रजीम इस टाइम नहीं रही, गालबन उन्होंने ये पहले से, चूँकि ये होता आ रहा था मुसलसल, वो ये ख़तरा भांप रहे थे कि किसी भी टाइम इस नहज तक मामला जा सकता है, तो उस वक्त उन्होंने ये डिसाइड करके पहले से तयशुदा अहकामात जो जारी किए गए उनके मुताबिक ये सारा एग्जीक्यूशन हो रहा है कि जो जहाँ पर है वो हिदायत मिलने के बगैर या पहले से दी गई हिदायत के तहत ही ये सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। बल्कि मैंने एक ईरानी हुकाम का इंटरव्यू सुना, वो ये बता रहे थे कि ये जो भी कार्रवाई हो रही हैं इसके लिए अभी बराह रास्त कोई हिदायत नहीं दी जा रही, क्योंकि अभी तो कोई हिदायत देने वाला है नहीं। अभी तो एक कौंसल बनी है, वो डिसाइड करेगी, फिर सुप्रीम लीडर बनेगा, फिर उनकी हिदायत आएंगी।
लेकिन अभी जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो पहले से तयशुदा हिदायत के मुताबिक हैं। दैट मीन्स कि ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा जब तक ये सारा स्टॉक उनके पास ख़त्म नहीं हो जाता। इसी सारी सूरत हाल के दौरान जो सबसे अहम और बड़ी खबर है वो ये कि इन मिडल ईस्ट कंट्रीज़ या गल्फ़ कंट्रीज़ के पास जो इंटरसेप्टर्स हैं वो उनकी तादाद अब हर आने वाले घंटे के साथ कम होती जा रही है। यानी एयर डिफेंस सिस्टम जिसके ज़रिए ये आने वाले मिज़ाइल को डिटेक्ट करते हैं, फ़िज़ा में उसको मार गिराते हैं, वो मिज़ाइल अब इनके पास कम पड़ रहे हैं। ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट छापी है और साथ में मैं देख रहा था कुछ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी ये खबरें छाप रही हैं कि ये स्टॉक अब कतर के पास और यूएई के पास कम रह गया। हालांकि यूएई ने इसकी तरदीद की है, लेकिन और इदारे भी छाप रहे हैं कि गल्फ़ कंट्रीज़ के पास ये स्टॉक बहुत कम रह गया और अब ये जंग जो है ये टाइम की जंग बन चुकी है। यानी ईरान जितना टाइम और चलाएगा अपने मिसाइल उतना मुश्किल होता जाएगा इन कंट्रीज़ के लिए अपने आप को डिफेंड कर पाना, क्योंकि इंटरसेप्टर्स जो हैं उनकी तादाद लिमिटेड होती है। अब उनको लाने के लिए या उनको नस्ब करने के लिए जो टाइम चाहिए वो भी इनके पास नहीं है, और अगर उनको पहुंचाना भी है तो उसके लिए मदद चाहिए होगी गालबन अमेरिका की, और ये इतनी जल्दी करने वाला काम नहीं है। उधर से ईरान मिसाइल पे मिसाइल फेंक रहा है, तो दोनों तरफ देखना पड़ेगा कि ईरान के पास अब मिसाइलों की तादाद कितनी रह गई है और यूएई, कतर समेत बाकी जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं उनके पास अब इंटरसेप्टर्स की तादाद कितनी रह गई है। तो टाइम इज़ रनिंग आउट। ये जो जंग है अब वो टाइम की जंग बनती जा रही है। इस जंग में नुकसान सिर्फ ईरान का नहीं हो रहा या इस पूरे रीजन का नहीं हो रहा, इवन अमेरिका भी नुकसान बर्दाश्त कर रहा है। मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान वो बर्दाश्त कर रहा है, उठा रहा है, क्योंकि उनके बहुत सारे जो एयर बेसिस उन्होंने यहाँ पे अपनी बनाई हुई थी उनमें अरबों डॉलर्स का उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था। कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किए थे, कुछ ऐसे इक्विपमेंट यहाँ पे लगाए गए थे जिन्हें एक मिसाइल से तबाह कर दिया गया है। उनको एक लम्हे में अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ है, प्लस आज उनके त्यारे तबाह कर दिए गए। 3 जंगी त्यारे उनके तबाह हुए, उनके 6 लोग जो हैं 6 अमरीकी वो मारे गए। और अभी अमरीकी सफारत खाने के ऊपर ताज़ा तरीन हमला हुआ, जिसके रद्द अमल में अब डोनाल्ड ट्रंप ये ऐलान कर रहे हैं कि हम ईरान को बहुत सख्त जवाब देंगे और ऐसा हिट करेंगे जैसा पहले कभी नहीं किया गया हो। और अभी तक ये सिलसिला जारी है। आज रात से ही ईरान के ऊपर काफ़ी सख्त किस्म की स्ट्राइक्स जो है वो हो रही हैं। उनकी नेवी को अटैक किया जा रहा है, उनकी जो ग्राउंड के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह किया जा रहा है। जो मुमकिन हो रहा है अमेरिका से वो कर रहा है। और इसी सारी सूरत हाल में अमेरिका ने अपने शहरियों को 14 ममालिक से फौरी तौर पे इनखला का ऑर्डर जारी किया है। दैट मीन्स कि कुछ बड़ा और होने वाला है या इससे भी सख्त हो सकता है, जिसके बारे में अमेरिकन इंटेलिजेंस को इत्तलात हैं। अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से एक बयान जारी हुआ जिसमें बताया गया है कि बहरीन, मिस्र, ईरान, इराक, इसराइल, गज़ा, उर्दन, कुवैत, लेबनान, अमान, कतर, सऊदी अरब, शाम, यूएई, यमन, इन तमाम मुल्कों से जितने भी अमरीकी शहरी हैं उनको फौरी तौर पे इनखला करने का कह दिया गया है कि आपको जो परवाज़ मिलती है उससे निकलें, जो भी आपको रास्ता मिलता है उससे निकले, या फिर वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो एक बताया गया है कि इस फॉर्म को फिल करें तो हम आप तक पहुंचेंगे और आपको इवैक्यूएट करेंगे। यानी इस कदर एमरजेंसी जैसी सिचुएशन है। इसी सारी सूरत हाल में कुछ और ख़बरें भी ऐसी हैं जो इंटरनेशनल हेडलाइंस बन रही हैं। बहुत बड़े बड़े अखबारात इन्वेस्टिगेशन टाइप की कुछ ख़बरें जो है वो बता रहे हैं कि कैसे ईरानी लीडरशिप को टारगेट किया गया, क्या हुआ, उसकी ऐसी ऐसी स्टोरीज़ निकाल के ला रहे हैं जिसमें बड़े हैरानकुन इंकशाफात हैं। उन्हें टेबल स्टोरी भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि पेड कंटेंट के तौर पे आता है, जिनको सब्सक्राइब करके पढ़ना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं उनको पढ़ने के लिए, तो यकीनन वो कुछ बड़ी खबरें ढूंढ के लाते हैं। उनमें से एक खबर जो है वो फाइनेंशियल टाइम्स ने एक आर्टिकल में छापी है कि ईरानी लीडरशिप को टारगेट करने के लिए कैसे उन्होंने ईरान के ट्रैफिक कैमरास को हैक किया और उनकी फुटेजेस को वो देखते रहे। फाइनेंशियल टाइम्स के इस मजमून में बताया गया है कि इसराइल कैसे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई तक पहुंचा। इसराइल ने कई साल लगाकर तेहरान के ट्रैफिक कैमरों को हैक किया, फिर सुप्रीम कमांडर की सिक्योरिटी पर मामूर कमांडोज की आमदो रफ्त कि वो किस रास्ते से आते हैं, किस रास्ते से जाते हैं, ये सब कुछ मॉनिटर किया। इसराइल के एक इंटेलिजेंस अफसर ने बताया कि बम गिरने से पहले हम तेहरान से वैसे ही वाकिफ थे जैसे यरूशलेम से। तो ये सारी ट्रेल बता रही है कि ये जंग, ये इस टाइम जो कुछ हो रहा है, ये कोई मामूली चीज़ें नहीं है या आम हालात में होने वाले मामलात नहीं है। ये आने वाले टाइम के लिए एक प्रिपरेशन का मौका दे रहे हैं तमाम ममालिक को कि अब जंग की तैयारी जो है वो खाली ये मिसाइलों वाली नहीं रही, अब साइबर वॉर है,
अब और बहुत सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान में। इवन इस्लामाबाद में जो सेफ सिटी कैमराज लगे हुए हैं वो किस कंपनी के लगे हुए हैं हमें मालूम नहीं है। उसकी फुटेज क्या वो हैक, अगर टेलीविज़न चैनल हैक हो सकता है तो क्या इन कैमरों की फुटेज हैक नहीं हो सकती? तो ये हमारे सोचने के लिए है, हमारे करने के काम है। अभी वक्त है, हमें टाइम से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, सिर्फ हमें नहीं और बहुत सारे मुल्कों को। तो ये जंग जो है वो नेक्स्ट लेवल पे या नेक्स्ट स्केल पे जा चुकी है। फर्दर आपको अपडेट करेंगे। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।